राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज हो गई है 2 अप्रैल वार बुधवार और अभी टाइम लगभग सुबह के 7 बज गए हैं। और आज मैंने आज क्या कल रात को भिगोई थी ये दाल। तो 8 बजे आजकल हमारे यहाँ लाइट चली जाती है और दोपहर फिर मतलब सुबह 8 बजे जाती है और फिर शाम को आएगी 6 बजे या 7 बजे। तो बस सुबह उठते ही मैंने सोचा कि सबसे पहले तो ये दाल पीस कर रख लेते हैं, क्योंकि आज मुझे मूंग दाल की मंगोड़ी बनानी थी। और जैसे मंगोड़ी बनाने के लिए थोड़ी सी दाल ज़्यादा ही भिगोई थी, मैंने 1 किलो के आसपास दाल भिगोई थी। और इतनी दाल जैसे इतनी देर मिक्सी इन्वर्टर में नहीं चल पाती हो। वैसे भी दोपहर को जैसे आजकल थोड़ी सी गर्मी होने लगी है ना, तो पंखों वगैरह के लिए थोड़ी बहुत लाइट तो चाहिए रहती है। तो बस सुबह सुबह मैं लगी थी अभी ये दाल पीसने में। और ये देखिए दाल को मैंने थोड़ा सा दरदरा रखा है। और मंगोड़ी पापड़ ये सारी चीज़ें देखिए हम घर पर बनाकर तैयार कर लेते हैं। एक तो ये हो जाता है कि जब कभी भी कोई सब्ज़ी समझ में नहीं आती तो घर में 1-2 ऐसी हमारी सब्ज़ी रखी रहती हैं, तो झटपट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो बस मैंने दाल पीस कर रखी थी। उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने घर के काम निपटाने में। और ये एक साड़ी मुझे हाथ से धुलनी थी। वैसे मशीन तो मैंने चलाई नहीं क्योंकि लाइट चली गई थी। मशीन का तो आजकल ये है कि भाई सुबह थोड़ा सा जल्दी उठो और फिर कपड़े धुलने के लिए डालो। और आज तो बाकी दिनों से भी थोड़ा सा जल्दी ही लाइट चली गई है। तो बस ये एक मेरा बेस था, जैसे ओढ़नी और ये जो सूती कपड़े रहते हैं इनका चाहे हम कितनी बार भी धुल लें थोड़ा बहुत तो रंग निकलता है। और एक ये मेरी साड़ी थोड़ी सी नई है, वैसे इतनी ज़्यादा नई तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये 3-4 कपड़े इजी में ही धुले थे। वैसे इजी देखिए जैसे गर्म कपड़े वगैरह धुलने के लिए रहता है, पर यह है कि नए कपड़े भी काफ़ी अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं और एक शाइनिंग बनी रहती है। तो बस कपड़े धुलने का काम करने के बाद फिर यहाँ से आधा जो फर्श है ना वो तो कपड़े धुलते धुलते ही साफ़ हो गया था। सारा पानी मैंने यहीं पर बिखेर दिया था। और वह कहते हैं ना कि हम चाहे कितना भी मकान बना ले, जितनी छाया हो उतना ही ज़्यादा सामान इकट्ठा होता चला जाता है। तो अभी यहाँ पर भी जैसे भिंडोड़ों की बोरी वगैरह जो भी सामान आता है ना सब यहीं पर रख कर छोड़ देते हैं। घरों का यही है कि भाई चाहे कितनी भी जगह हो खाली नहीं रहती है। तो बस अपने सुबह सुबह के काम निपटाने के बाद फिर आप सबको पता ही है कि खाने की तैयारी शुरू हो गई है। और देखिए हवा चल पड़ी है। आजकल तो सुबह उठते ही हवा चल पड़ती है। और आज है 5वां नवरात्रा। तो मेरा तो देवी मैया का व्रत है। एक तो मैंने जैसे पहला नवरात्रा किया था, एक आज रख लिया है। सोच तो रही थी कि जैसे एक तो शुरू का और एक आखिर का रखेंगे, फिर मैंने सोचा कि नहीं हो सकता उस दिन हम धोख लगाने के लिए जाने लगे, तो आज ही मैंने व्रत रख लिया है। पर अभी नहाना धोना किया था, बाल वगैरह धुले थे और देवी मैया की पूजा मैंने की नहीं। उससे पहले मैं लग गई थी अभी रोटियां बनाने में। आज रितिका की बुआ जी को जाना है इनकी मौसी की लड़की के यहाँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले सबको खाना वाना खिला देती हूँ, उसके बाद फिर पूजा कर लेंगे। वैसे भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और पूजा का तो ये है कि इत्मीनान से हम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। भागम भाग में हमारा काम में ध्यान रहता है, तब तो ये है कि भाई बस भागम भाग में दिया बाती की और फिर अपने काम पर लग गई। तो इसलिए आज मैंने पहले सबको खाना वाना खिलाया है और बाकी थोड़ा बहुत काम बच गया है वो बाद में देखूंगी। अभी सबसे पहले तो बाल ठीक कर लेते हैं और अपना थोड़ा सा हुलिया सुधार लेते हैं। नहाने के बाद फिर सीधा मैं चूल्हे के पास ही चली गई थी रोटियां बनाने के लिए। सब्जी का तो ऐसा कि आजकल रितिका की बुआ जी बना लेते हैं, तो मेरी ड्यूटी रहती है बस रोटियां बनाने की। वैसे तो रोटियों का भी कोई चक्कर नहीं है, पर यह है कि चूल्हे पर खाना बनता है और जैसे हम जिस माहौल में हम रहते हैं वैसे ही हमारी आदत हो जाती है। तो ये शहर में रहते हैं तो चूल्हे पर जैसे काम करना थोड़ा सा आदत सी छूट गई है। तो जी बस अभी अच्छे से जितना मुझे अपना मेकअप सेकअप करना था थोड़ा बहुत वो कर लिया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी देवी मैया की पूजा करने के लिए। और ऐसा बोलते हैं कि भाई नवरात्रों में तो जितना हो सके ना उतना हमें जितना जैसे हमारे पास है ना उतना ही अच्छे से तैयार होकर रहना चाहिए। तो बस अभी मेरी पूजा हो गई है। और व्रत में दोपहर को मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं खाती हूँ। जैसे फल फ्रूट वगैरह कुछ भी आता है तो क्या हुआ बस थोड़ा बहुत ले लिया, बाकी पता नहीं क्या बात है, मेरा हमेशा का यही है। तो ये मैंने थोड़ी सी चिप्स बनाई थी सेंधा नमक डालकर, बस वही घी में से निकाल ली हैं। और साथ में हो गई थी चाय। और उसके बाद फिर ये हमारी दाल सुबह की पिसी हुई रखी थी, तो मैं और माँ लग गए थे मंगोड़ी बनाने की तैयारी में। तो इसमें मैंने जैसे थोड़ा सा तो नमक डाला है, साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी मैंने इसमें हींग डाली है। और हरी मिर्च इसमें मैंने थोड़ी सी पीसते टाइम ही डाल दी थी। वैसे लाल मिर्च का ऐसा है कि आप डालें तो डाल लें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। ज़्यादातर जैसे हरी मिर्च और नमक वगैरह डालकर ही बनाते हैं, लेकिन माँ बोल रही थी कि हम तो हमेशा लाल मिर्च डालकर बनाते हैं।
तो बस मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाली। और ये 2 पहले मैंने थालियाँ तैयार की थी, सोचा कि जैसे थाली परात वगैरह में बनाकर पंखे के नीचे रख लेंगे, पर अभी माँ बोली कि नहीं, खाट पर बनाएंगे। तो पहले तो मैंने इन 2 थालियों में तेल लगा लिया था। तो एक में माँ बैठ गई है बनाने के लिए और एक में मैं। माँ तो देखिए जैसे पहले बहुत ज़्यादा बनाते थे, तो उसी हिसाब से माँ को थोड़ा सा मतलब आइडिया भी है और हाथ भी जचा हुआ है। और मैं बनाने जा रही थी पहली बार, तो मैंने तो देखिए थोड़ी सी मोटी मोटी बना दी थी। और उसके बाद फिर माँ को देखते हुए मैंने थोड़ी छोटी छोटी बनाने की कोशिश की थी। और ये देखिए माँ ने तो जैसे बिल्कुल छोटी छोटी मंगोड़ियाँ बनाई थी। वैसे तो छोटी मोटी हम कैसी भी बना सकते हैं, पर यह है कि थोड़ी सी मोटी बनती हैं तो उनको फिर बाद में हमें कूट कर सब्ज़ी बनानी पड़ती है। और माँ ने तो जैसे ही हमें सब्ज़ी बनाने के लिए चाहिए ना, वैसी ही बिल्कुल छोटी छोटी बनाकर तैयार की थी। तो जी ये देखिए 1 किलो जैसे मूँग की दाल मैंने भिगोई थी, अंदाज से ही भिगोई थी, लेकिन 1 किलो या 1 किलो से थोड़ी सी कम होगी। और उसमें हमारी काफ़ी सारी मंगोड़ियाँ बनकर तैयार हो गई थी। ये लगा लीजिए कि कई सब्जी बन जाएंगी। और आगे आने वाला है अभी गर्मियों का मौसम। गर्मियों में आप सबको पता ही है कि सब्जियों की कितनी ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो मंगोड़ी वगैरह ये ऐसी चीज़ें घर पर रहती हैं ना, तो ये है कि जैसे कभी कभार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है या फिर झटपट से हमें कोई सब्ज़ी बनानी रहती, तो हम बनाकर तैयार कर सकते हैं। बाकी तो देखिए घर पर हम औरतों की आदत रहती है कि चिप्स, पापड़, ये मंगोड़ी सारी चीज़ें बना कर रखना, क्योंकि अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ें हम जब किसी को बनाकर खिलाते हैं ना, तो उसकी तो बात ही कुछ अलग होती है। तो बस मंगोड़ी बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी अभी गोबर उठाने के लिए। 3 बजे वाली चाय बन गई थी, फिर बैठ गई, थोड़ी सी देर बातें करने लगे। और अभी बज गए हैं लगभग 4:30 या 5 बज गए हैं। दिन तो आजकल थोड़ा सा जैसे लेट ढलने लगा है, तो उसी हिसाब से फिर अपना काम भी थोड़ा सा लेट होता है। और बाकी ये भी होता है कि हम जैसे अकेले रहते हैं ना, तब तो अपने काम में ही लगे रहते हैं और सब इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे अभी माँ, रितिका की बुआ जी, बच्चे सब घर पर ही रहते हैं ना, तो बस उठते बैठते बातें करते करते ऐसे ही दिन निकल जाता है। तो जी अभी शाम हो गई है, दिन तो नहीं छिपा है। बस गोबर उठाने के बाद फिर मैं लग गई थी ये कुट्टू के आटे की कचौरियाँ बनाने के लिए। तो पहले तो मैंने कुट्टू का आटा मंगवाया, क्योंकि इस बार मैंने नवरात्रि तो रखे नहीं हैं। मुझे ये भी नहीं पता था कि गांव में मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर मिल गया था। जैसे 9 नवरात्रे रखते हैं, तो तब तो थोड़ा बहुत जो भी खाने पीने का सामान चाहिए ना, वो सब बाज़ार से मंगवा लेते हैं। और एक दिन के व्रत के लिए तो देखिए इतना ज़्यादा जैसे खाने पीने की ज़रूरत भी नहीं रहती। मेरा तो ये है कि भाई दिन में एक बार चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर रात को थोड़ा बहुत कुछ बना लेती हूँ। तो अभी मैंने ये 3-4 आलू घियाकस में से निकाले और उसके बाद फिर डाल दिया था इनको पानी में। और अभी बना रही हूँ मैं इनके लिए सेव भाजी। तो इसमें मैंने जैसे लहसुन प्याज नहीं डाला, बस टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार किया था। उसके बाद सरसों के तेल में जीरा डाला और टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट, अपने रूटीन के मसाले और दूध डालकर फिर ये सेव डाल दी है। वैसे आप में से किसी ने मुझे बोला था कि जैसे दूध की कोई भी सब्ज़ी बनाए तो उसमें टमाटर ना डालें, लेकिन आज जैसे लहसुन प्याज नहीं थे तो मैंने टमाटर डाल लिए हैं, बाकी आगे से स्किप कर देंगे। ऐसा बोलते हैं कि भाई दूध डालकर कोई भी सब्ज़ी बनाए तो उसमें टमाटर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि दूध और टमाटर का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। मेरे कहने का मतलब है कि दोनों चीज़ें हमें एक साथ नहीं खानी चाहिए। तो जी अभी सबसे पहले तो मैंने तैयार की है एक चटपटी सी चटनी, जिसमें कि मैंने हरी मिर्च और धनिया डाला, साथ में इसमें हमें थोड़ा सा सेंधा नमक, भुना हुआ जीरा और दही भी डालनी थी, जो कि मैंने सारा सब बाद में डाला है। और आज हम बनाएंगे कुट्टू के आटे और आलू की एक स्पेशल सी कटोरी चाट, या फिर कचौरी चाट बोल लीजिए। तो ये तो हमारी चटनी तैयार हो गई है। और ये मैंने मंगवाया था कुट्टू का आटा, 250 ग्राम, शायद 200 ग्राम के आसपास आटा था ये। और ये भी जैसे इतना आटा है ना, 2-3 व्रत के लिए काफ़ी हो जाता है। वैसे तो आप चाहें तो सादा सिंपल जैसे कुट्टू की रोटी और आलू की सब्ज़ी भी खा सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि भाई एक दिन का ही व्रत है तो कचौरी बनाते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले तो मैंने आटे को छान लिया, इसमें थोड़ा बहुत जो भी छानस निकलता है। वैसे आप चाहें तो जैसे कुट्टू के आटे की जगह पर अरारोट भी डाल सकते हैं, वो शकरकंदी का आटा होता है। तो अभी जो आलू मैंने पानी में भिगो कर रखे थे उनको मैंने छलनी में डालकर छोड़ दिया था, ताकि जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और फिर मैंने इन आलूओं को इस बर्तन में डालकर थोड़ा सा तो सेंधा नमक डाला, और ये थोड़ी सी लाल मिर्च नहीं सॉरी काली मिर्च सिलबट्टे पर पीसी थी वो डाल दी है। साथ में इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी ये हरे धनिया और हरी मिर्च की चटनी, और उसके बाद फिर डाल देंगे ये 2-3 चम्मच कुट्टू का आटा। इसमें शायद थोड़ा सा हमें भुना हुआ जीरा भी डालना था, जो मैंने बाद में डाला था या नहीं डाला था मुझे ध्यान नहीं, लेकिन जो जो चीज़ें हम व्रत में खाते हैं वो सारी चीज़ें डालकर इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी।
जो हमारा जैसे आलू में थोड़ी बहुत नमी रहती है ना, उससे ही ये आटा और आलू अच्छे से चिपकने लगेंगे। और ये देखिए बड़ी ही आसानी से हमारी टिक्की बनकर तैयार हो गई थी। ये देखिए बस 3-4 चम्मच आटा लगा है इसमें। 3-4 चम्मच कुट्टू का आटा और 3-4 आलू से आप 2 जनों के लिए व्रत की प्लेट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये जो हमने सारा सामान लिया है ना, इसको मिक्स किया है। ये लगा लीजिए कि इसमें हमारी काफ़ी सारी टिक्की बनकर तैयार हो जाएंगी। तो बस अभी कढ़ाई में मैंने डाल लिया है देसी घी। व्रत का खाना तो देखिए देसी घी में ही बनता है हमारे यहाँ। और ये कचौरी मैंने बनाकर तैयार की थी ना, टिक्की लगा लीजिए या कचौरी, और इन्होंने मतलब बिल्कुल भी घी नहीं सूखा था। कुछ कुछ चीज़ें हम बनाते हैं तो घी बहुत ज़्यादा सोख लेती हैं। ये टिक्की फ्राई करने में हमारा ना के बराबर घी लगा था। तो जी ये देखिए इनको मैंने अलट पलट कर बड़े ही अच्छे से सेक लिया है और एक प्यारा सा कलर आ गया था ना, उसके बाद फिर मैंने इनको बाहर निकाल लिया है। और अभी मैंने 3-4 टिक्की और बनाकर तैयार की थी, मतलब कि ये लगा लीजिए कि हमारी 7-8 टिक्की बन गई थी। ये देखिए 3 बन गई हैं और 4 और बना कर रखी हुई हैं मैंने। और इसमें से थोड़े ऐसे आलू तो मैंने बचा लिए थे, सारे आलू नहीं डाले थे। ये लगा लीजिए कि 3 आलू डाले थे मैंने, क्योंकि 4-5 कद्दूकस किए थे। मुझे थोड़े से ज़्यादा लग रहे थे क्योंकि बच्चों ने तो देखिए आज सेव भाजी बनवाई है, तो वो दोनों बहन भाई तो खाने वाले नहीं थे। और माँ और ये तो वैसे भी व्रत वगैरह में मैं कुछ भी बनाती हूँ तो ना के बराबर ही छकते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़े से आलू बचा लिए थे। बस ये 7-8 टिक्की बनाकर तैयार की हैं। और अभी मैंने ये थोड़ी सी मूंगफली और मखाने घी में फ्राई कर लिए हैं। जैसे नवरात्रे रखते हैं, थोड़ा बहुत हम ड्राई फ्रूट वगैरह ये सारी चीज़ें खीर या किसी भी तरह से खाते हैं ना, तो कमज़ोरी महसूस नहीं होती है और हेल्दी भी रहते हैं। तो जी बस अगर घर पर हो तो ज़रूर डालें, और नहीं हो तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो बस अभी हमारी सारी तैयारी हो गई है। टिक्की के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और साथ में मैंने तैयार की है थोड़ी सी मीठी दही, क्योंकि मीठी दही के बगैर तो देखिए चाट की प्लेट अधूरी रहती, वो चाहे व्रत की हो या बिना व्रत की। तो थोड़ी सी ज़्यादा हम इसमें दही डालेंगे और साथ में ये हमारी हरे धनिया और हरी मिर्च की चटनी। उसके बाद जाएगा भुना हुआ जीरा, और साथ में मैंने इसमें 2-4 हरी मिर्च के टुकड़े भी डाले हैं। और फिर जाएंगे ये हमारे भुने हुए मखाने और मूंगफली। तो ये हो गई है हमारी व्रत की स्पेशल चाट तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और बस मैंने ये चाट की प्लेट तैयार की थी बनाकर, लेकिन खाई थी बहुत बाद में। पहले सबके लिए खाना वाना बनाया था, देवी मैया को भोग लगाया, ये मैंने तैयार करके रख दी थी। अभी सारा काम निपट गया है, सबका खाना वाना हो गया है, बल्कि यहाँ से सामान भी उठ गया है। उसके बाद फिर मैं बैठी थी अभी खाने के लिए। और ये लगा लीजिए कि एक तरह से हेल्दी भी है, और एक प्लेट में ही आपका पेट अच्छे से भर जाएगा और कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है। तो जी खाना वाना खाने के बाद फिर मैंने बर्तन साफ़ किए, और ये चाट बनाने के बाद फिर आ गया था एक सब्ज़ी बेचने वाला। तो मैं चली गई थी सब्जियां लेने के लिए। 2-3 दिन हो गए घर में सब्ज़ी बिल्कुल ख़त्म हो रखी थी। आलू वगैरह टमाटर ये सारी चीज़ें आजकल जैसे काफ़ी सस्ती आई हुई हैं, तो दुकान से तो कुछ भी मंगाते ही नहीं है। सब्ज़ी वाला आता है तभी काफ़ी सारी खरीद लेते हैं। तो बस जैसे आलू और टमाटर और पेठा लेकर आई हूँ मैं, और साथ में लेकर आई हूँ काफ़ी सारे खीरे। तो सोचा कि अभी ये सारी सब्जियां धोकर रख देते हैं। बाकी सब तो चले गए हैं अंदर, बस मेरा ही थोड़ा बहुत ये काम बचा हुआ था, तो सोचा सोने से पहले ये काम भी निपटा लेती हूँ। और सब्जियों का ऐसा है कि जैसे एक बार हम अच्छे से साफ़ करके रख लेते हैं ना, तो काफ़ी टाइम तक चल जाती है। इकट्ठी सब्जी हम लेते हैं, उसमें ये रहता है कि भाई थोड़ी बहुत तो जैसे ख़राब रहती है, तो उसमें से अच्छी साफ़ करके रख लेते हैं। उसके बाद फिर जो थोड़ी बहुत ख़राब रहती है वो अलग रख लेते हैं। जैसे कि टमाटर हैं, थोड़े बहुत नरम तो रहते ही हैं, तो वो मैं थोड़े से अलग निकाल कर रख लूँगी। 1-2 दिन में पहले वो इस्तेमाल कर लेंगे, और जो अच्छे हैं वो एक तरफ रख देंगे। तो जी ये सब तो घरों में चलता ही रहता है। और ये देखिए मंगोड़ी हमारी दोपहर को बनाई थी और शाम तक अच्छे से सूख भी गई हैं। तो इनको फ़िलहाल तो मैं यहीं चादर से ढककर छोड़ दूँगी, और आप सबसे लेंगे विदा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखिए हमारी 1 घंटे की मेहनत में साल भर का काम चल जाए, इतनी सब्जी तैयार हो गई है।